यूट्यूबर एल्विश यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के नोएडा सेक्टर 39 के थाने में पुलिस ने दर्ज किया केस। एल्विश यादव पर रेप पार्टियों में सांपों और उनके जहर की सप्लाई का आरोप। एक रेप पार्टी में छापेमारी के बाद हुआ खुलासा। नोएडा पुलिस ने सांपों की सप्लाई के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद। एल्विश यादव पर पुलिस का बयान। पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा एल्विश को। पुलिस की 3 टीमें 3 राज्यों में कर रही है छापेमारी। 9 सांप जिसमें कोबरा है और अन्य सांप है और लगभग 20 ml का स्नेक वेनम मिला हुआ है। उसको भी हम लोग सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। इसमें जो तहरीर है उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो नोएडा की डीसीपी विशाल पांडे का बयान। कहा मामले में एल्विश से होगी पूछताछ। रेव पार्टी की है या नहीं, इसको लेकर की जो जांच है वो की जा रही है। बैंकेट हॉल उन लोगों ने जो लोग थे उन लोगों ने बुलाया था बैंकेट हॉल पे ही, इसलिए बैंकेट हॉल में ये लोग गए हुए थे और वहीं से जो ऑपरेशन हुआ वहीं से इस ऑपरेशन को। एल्विश की धरपकड़ के लिए पुलिस ने तेज किया अभियान। यूट्यूबर की तलाश में हरियाणा पहुंची नोएडा पुलिस। एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव का बयान आया सामने। वीडियो जारी कर कहा आरोपों में नहीं कोई सच्चाई। मेरे खिलाफ फैल रही हैं। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ। सारे आरोपों से एल्विश यादव ने किया इनकार। कहा मामले की जांच करवाएगी नोएडा पुलिस। दोषी होने पर किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। एल्विश यादव की सेक्रेटरी और उसकी पूरी टीम इस वक्त तेजी से उनकी तलाश जारी है। एल्विश की टीमें ही उसकी जो रेव पार्टी थी उसका पूरा काम देखती थी। एल्विश की तलाश में नोएडा पुलिस ने तेज की कार्रवाई। बंद मिला उसका फोन, टीम के भी नंबर मिले स्विच ऑफ। एल्विश कांड पर मेनका गांधी का दावा। कुछ समय पहले मथुरा में छापेमारी के दौरान मिला था असगर का जहर। पकड़े गए गिरोह ने लिया था एल्विश का नाम। हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है। मेनका गांधी पर एल्विश यादव ने साधा निशाना ट्वीट कर लिखा माफी मांगने के लिए तैयार हैं सांसद। जैसे आरोप लगाए हैं वैसे ही माफी के लिए भी तैयार हैं। एल्विश के दिल्ली और हरियाणा के ऑफिस में पुलिस को लटका मिला ताला। ऑफिस की टीम हुई फरार। दिल्ली एनसीआर में एल्विश से जुड़े लोगों से हो रही है पूछताछ। एल्विश मामले पर मेनका गांधी का बयान। कहा पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा करना गलत है। गंभीर होंगे परिणाम। इस अपराध में होती है 7 साल की सजा। सांप अक्सर पहनता है तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। बिग बॉस OTT 2 का विनर है एल्विश यादव। देश का नंबर 1 यूट्यूबर भी है एल्विश। इजराइल हमास युद्ध के बीच हिजबुल्लाह की चेतावनी। इजराइल को जंग रोकने का दिया अल्टीमेटम। शाम 5 बजे कर सकता है बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को चेताया। कहा अगर युद्ध नहीं रुका तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जंग में हमास का दे रहा है आतंकी संगठन हिजबुल्लाह साथ। लेबनान में जनसभा करेगा हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह। कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों में जुटा आतंकी संगठन। हिजबुल्लाह के अल्टीमेटम पर इजराइल डिफेंस फोर्स का जवाब। कहा किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। इजराइल हमास जंग में अमेरिका का बड़ा दावा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार देगी रूस की प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। ईरान के लड़ाके पहुंचे लेबनान।
हिजबुल्लाह की मदद करेंगे ईरानी लड़ाके। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजरायली टैंक पर दागी सरफेस टू एयर मिसाइल। आईडीएफ ने आतंकियों की मिसाइल को किया ढेर। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना लगातार बना रही है हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना। जंग के दौरान अब तक मारे गए 55 हिजबुल्लाह के आतंकी। अमेरिका को इराकी प्रतिरोध बलों ने सैन्य ठिकानों के हमले को करने की धमकी दी है। पोस्टर में क्रूज मिसाइल दिखाकर के बड़े हमले की चेतावनी दी गई। इजराइल को धमकी के बाद हिजबुल्लाह ने युद्धाभ्यास का वीडियो किया जारी। वीडियो में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने अपनी सैन्य तैयारियों को दिखाया। युद्ध के बीच इजराइल का दावा 7 अक्टूबर से अब तक 338 अधिकारी और सैनिकों की हुई मौत। गाजा में 3 जगहों पर जारी है युद्ध। इजरायली सेना ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटा। भूमध्य सागर तक पहुंची इजरायली सेना। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। हमले में कई आतंकी और उनके कमांडर ढेर। जंग के दौरान इजरायली सेना का बयान। सेना की तीनों विंग का रात भर चला ऑपरेशन। हमास के आतंकी अड्डों को किया तबाह। इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन का नया वीडियो आया है सामने। गाजा पहुंचे इजरायली सैनिकों, आतंकियों के अड्डे किए गए तबाह। कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। नबल्स में आतंकियों के घरों को किया जा रहा है ध्वस्त। इजरायली सेना घरों को नष्ट करती आई नजर। युद्ध के 28वें दिन हमास का एक और आतंकी ढेर। इजरायली सेना के ऑपरेशन के दौरान मुस्तफा देउल नाम का कमांडर ढेर हुआ। वेस्ट बैंक के कलंदिया में आतंकियों के साथ इजरायली सेना की झड़प। सेना पर बम फेंकने वाले आतंकी को जवानों ने मारी गोली। हेब्रोन के दक्षिण में इजरायली सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान। गोलीबारी में 2 आतंकी हुए ढेर। आईडीएफ ने हमास का एक और ऑडियो किया जारी। शिफा हॉस्पिटल में 5 लाख लीटर फ्यूल जमा करने का दावा। आतंकी गतिविधियों की मकसद से इसको जमा किया गया। गाजा पट्टी के एक अफसर से बातचीत का ऑडियो किया गया जारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बीती रात इजरायली सेना ने किया हमला। आतंकी संगठन के अड्डे हमले में हुए तबाह। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये तीसरा दौरा है। मुलाकात की उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से। इजराइल के दौरे पर जापान के विदेश मंत्री ने इजरायली विदेश मंत्री से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों से भी मिले योको कामिकावा। कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। जापान हमले पर लगाएगा बैन। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा के लिए आवंटित बजट में कटौती का किया फैसला। गाजा के मजदूरों को वापस लौटाएगा इजराइल। तोड़ रहा गाजा से भी सारे संपर्क। गाजा पट्टी पर रात में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। आतंकियों और उनके ठिकानों को किया गया तबाह। गाजा पर एक्शन का इजरायली फोर्स एक वीडियो जारी कर रही है। आतंक के खिलाफ तेजी से चल रहा आईडीएफ का एक्शन। गाजा में बीते 24 घंटे में 4 और इजरायली सैनिकों की हुई मौत। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 23 सैनिकों की मौत। वेस्ट बैंक के रावल्ला में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। इजरायली सैनिकों ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन में शामिल होने का शक। दक्षिणी हेब्रोन में अल्फोवर शिविर के पास हिंसक झड़प हुई है। इजरायली सेना की गाड़ी पर हमला किया गया। आतंकियों ने फेंके पेट्रोल बम। इजरायल डिफेंस फोर्स का बयान। कहा आतंकियों के सभी मंसूबों को जवाब देते हुए आगे बढ़ती रहेगी सेना। इजरायली सेना ने जारी किया डेटा। हमास के कब्जे में 242 बंधक। इजराइल पर अब तक 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। पूर्वी नबल्स में अक्सर कैंप पर आईडीएफ का हमला। आतंकी के घर को इजरायली सेना ने उड़ाया। जनिन में आतंकियों पर इजरायली सेना का एक्शन। एक हफ्ते में तीसरी बार की गई कार्रवाई। गाजा पट्टी में बंधकों की तलाश में उड़ रहे अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन के जरिए पता चलेगी बंधकों की लोकेशन। हमास ने 240 से ज्यादा लोगों को बनाया है बंधक। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सेना ने बढ़ाई तैनाती। कई आतंकियों के घरों के पास रखी जा रही है निगरानी। वेस्ट बैंक के नेबल्स में आईडीएफ पर फेंके गए बम। आस्कर कैंप में इजरायली सैनिकों को बनाया गया निशाना। वेस्ट बैंक में जनिन की सड़कों पर दिखाई दिया मिलिट्री का बुलडोजर। जंग के बीच इजरायली सेना ने तेज की कार्रवाई। जनिन में आईडीएफ के वाहन पर फेंके गए विस्फोटक। आतंकियों ने इजरायली सेना को भी बनाया निशाना। हमले में सेना का वाहन क्षतिग्रस्त। जनिन में आईडीएफ की कैटरपिलर बुलडोजर पर फेंका गया विस्फोटक। विस्फोट के बाद बुलडोजर को नहीं पहुंचा ज्यादा नुकसान। हमले के बाद अलर्ट हुई सेना। वेस्ट बैंक के जनिन में आतंक विरोधी अभियान को लेकर के इजराइल ने बढ़ाई सुरक्षा। हमले में 2 इजरायली सैनिक हुए थे जख्मी। जनिन के इब्सिना अस्पताल पर इजरायली सेना ने बोला धावा। अस्पताल को कब्जे में लिया।
यरूशलेम के कलंदिया कैंप पर इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आई सामने। गाजा पट्टी में छिपे हमास के आतंकियों पर जारी है हमले। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दिखाए हमास के टनल और उनके खात्मे की तैयारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना के हमले पर भारी तबाही। जेनिन में आतंकियों को पकड़ रही है आईडीएफ। वेस्ट बैंक के जेनिन में आतंकी ठिकानों पर हमला। इजरायली सैनिकों ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह। जेनिन के शरणार्थी शिविर पर आईडीएफ का बड़ा एक्शन। इजरायली सैनिकों ने बुलडोजर से तबाह किए बुनियादी ढांचे। जेनिन में इजरायली सेना का हमला तेज, बमबाजी तस्वीरें कैमरे में कैद। वेस्ट बैंक की जेनिन और नेबल्स में आईडीएफ का आतंक विरोधी अभियान जारी। जेनिन कैंप में एक साइट को निशाना बनाकर की गई बमबारी। आईडीएफ का बयान आया सामने, कहा गाजा में नागरिकों को पानी, भोजन, दवा और चिकित्सा उपकरण प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इजराइल हमास जंग का आज 28वां दिन। इजराइल में 1400 की मौत। गाजा की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 9061। इजराइल हमास जंग के 28वें दिन। रिफ्यूजी कैंप इजराइल का हमला। बुरेजी रिफ्यूजी कैंप में 15 की हुई मौत। हमास के निशाने पर उतरी इजराइल। किरियत शहर पर दागे गए रॉकेट। जेनिन में पीआईजे और आईडीएफ के बीच झड़प। एक आतंकी को लगी गोली, 4 हुए जख्मी। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना पर हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। आईडीएफ ने बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। दक्षिणी हेब्रोन में इजरायली सेना पर हमला। अल शौफर शिविर में रह रहे लोगों ने आईडीएफ की गाड़ियों पर फेंके आग के गोले। गाजा में जंग के बीच घायलों को नहीं मिल रही है चिकित्सा सहायता। हमलों के बीच एक घायल सैनिक को अस्पताल ले जाने की तस्वीरें सामने। इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में चलाया तलाशी अभियान। आतंकियों से झड़प के दौरान 2 पीआईजे आतंकी ढेर। गाजा में फ्रांस भेजेगा दूसरा हेलीकॉप्टर। कैरियर मानवीय मदद के लिए जाएगा फ्रांस का हेलीकॉप्टर। बमबारी में प्रभावित लोगों की मदद करेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच मृतकों को ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया याद। हजारों की संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इजराइल में लगाई गई बंधकों की तस्वीर। एक बुजुर्ग ने सभी बंधकों की तस्वीरों को चूमा। हमास के कैद से जल्द रिहा करने की कामना की। गाजा में रॉकेट हमले के दौरान तस्वीरें आई सामने। हमले के दौरान आराम से बैठे खाना खाते नजर आए। रायपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र किया जारी। रायपुर में बोले अमित शाह, कहा मोदी ही 2023 की गारंटी। बीजेपी का घोषणा पत्र ही संकल्प पत्र। एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का बयान। कहा 2024 में अखिलेश यादव होंगे प्रधानमंत्री पद के चेहरे। बिहार के डिप्टी सीएम के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा लालू के बेटे होने के कारण तेजस्वी को झटपट मिली कुर्सी। बिहार को बिना समझे सुधारने की कर रहे हैं बात। जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का इंडी गठबंधन को बताया अवसरवादी। कहा मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं चुनावी हिंदू। ये अवसरवादी गठबंधन है। इट्स द प्योर अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। तो बिखर नहीं था। आज मध्य प्रदेश पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह है, ये सब आपको बता चुके हैं वो कितनी बार आए हैं। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा बिखर रहा है स्वार्थी गठबंधन, इनका टूटना स्वाभाविक।